प्लीज़ खुदावंद के बबरकत नाम में लुब्ना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और हम शुक्रगुज़ार है कि खुदा हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रखता है, और जब भी हम उठे खुदा का शुक्रगुज़ार हुआ करें और पूरे दिन की सलामती मांगा करें। और जब हम ऐसा करते तो हम खुदा की हिफाजत में रहते हैं, और इस तरह खुदा के हमें बरकत और नेमतों से नवाजता है। और नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है किताब हयात के बारे में, कि किताब हयात में नाम का दर्ज होना क्यों ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जब हम कमेटी घर में जाते हैं या गवर्नमेंट घर में जाते हैं और वहाँ पर जब पैदा होते हैं तो वहाँ पर नाम इंदराज किया जाता है। इसी तरह किताब हयात में भी हमारा पैदाइश से ही नाम इंदराज हो जाता है। और इसमें जैसे कलाम में लिखे गए किताबें खोली गई, यहाँ पर एक किताब की बात नहीं की गई बल्कि लिखी किताबें खोली गई। और हर एक रूह की दो किताबें होती हैं, एक बुराई की तरफ और एक अच्छाई की तरफ। जितने हम नेक काम करते हैं वो हमारे किताब हयात में लिखे जाते हैं, और जो बुरे काम होते हैं वो दूसरी किताब में। लेकिन देखे हमें यही कोशिश करें कि हम अच्छे काम करें ताकि निजात की राह तक पहुंच सके। अब देखिए कि कलाम में देखें तो मुकाशवा उसका 20 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, और जिस किसी रूह का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह अगर मुकाशवा और उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ नहीं काटूंगा। और नाज़रीन, याद रखिए कि एक बार हमारा लिखा हुआ नाम किताब हयात में दोबारा काटा भी जा सकता है। अब देखिए कि जब एक रूह रास्तबाज बन जाती है, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है, और वो काम करती है जिसे करने को खुदा कहता है, और वो काम नहीं करती जिसे करने से खुदा रोकता है, और बाबरकत ज़िंदगी गुजारते तो याद है कि फिर खुदा भी से खुश होता है। फिर खुदा भी कहते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूँ, या ये मेरी प्यारी बेटी है जिसे मैं खुश हूँ। और फिर खुदा उसका नाम किताब हयात में लिखता है। और अगर वही रूह दोबारा दुनिया में गिरती है, गुनाह करती है, खुदा की हजूरी से महरूम हो जाती है और खुदा के नाम को जलाल देना छोड़ देती है, तो फिर याद रखिए कि खुदा उसका नाम किताब हयात में से काट देता है। और इसे पता चलता है कि एक बार लिखा हुआ नाम दोबारा काटा जा सकता है। इसलिए आप में से हर एक रूह का किताब हयात में नाम का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, जिस किसी रूह का किताब हयात में नाम का दर्ज हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। हम देखते हैं मूसा के बारे के मूसा, अब मूसा जो बनी इसराइल कौम से प्यार करता था। अब वो जो कौम थी फरमाबरदार कौम नहीं थी, खुदा से प्यार करने वाली कौम नहीं थी, बल्कि वो एक बुड़बुड़ाने वाली कौम थी। लेकिन मूसा उनकी जानों से बहुत प्यार करता था, और वो नहीं चाहता था कि कोई रूह जहन्नम में गिरी जाए। और उन्होंने उसकी खातिर, बनी इसराइल कौम की खातिर, अपनी ज़िंदगी का सौदा कर डाला। हम देखते हैं हरूज उसका 32 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, जैसे मूसा ने कहा कि अब बाप अगर तू इनका गुनाह माफ़ कर तो है, वरना मेरा नाम भी इस किताब हयात में जो तूने लिखी है काट दे, मिटा दे। अब देखिए कि इससे पता चलता है कि एक बार लिखा हुआ नाम दोबारा काटा जा सकता है, क्योंकि हमें रास्तबाज जब बनेंगे, गुनाह से दूर रहेंगे तो हमारा नाम किताब हयात में दर्ज होगा, और अगर दुनियादारी में गिर जाएंगे तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। तो आपका नाम का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें कि हमारी ज़िंदगी में सबसे जो ख़ास चीज़ है वो क्या है, हमारी रूह है। हमारी ज़िंदगी में सबसे जो ख़ास चीज़ वो हमारी रूह है, और क्योंकि हमारी जो रूह है वो बड़ी ख़ास है। इस दुनिया में सबसे जो ख़ास चीज़ वो हमारी रूह है। अपनी रूह को रद्द मत करें, अपनी रूह को इग्नोर मत करें, क्योंकि जो हमारी रूह है बड़ी ख़ास है, और हमारी जो रूह है वो पैदाइश से लेकर अबद तक ज़िंदा रहती है। आखिर में वो जन्नत में जाती है या जहन्नम में गिरती है। और याद रखिए कि जिसकी रूह जन्नत में जाती है वो हमेशा की ज़िंदगी की वारिस बन जाता है, और जिसकी रूह जहन्नम में गिरती है वो हमेशा के लिए उन रूहों से अजियत पाएंगी। और जैसे कलाम में लिखा है कि जहाँ पर न कीड़ा जलता है और न आग बुझती है। और याद रखें कि जहन्नम में आग हमेशा के लिए जलती रहती है, वहाँ कभी बुझने की नहीं। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जब आपका नाम किताब हयात में होगा तो मैं चाहती हूँ कि आप जन्नत में जाएं, ना कि जहन्नम में। हम देखते हैं कि मूसा उन जानों के लिए क्यों ऐसे करता था कि वो रूहे, क्योंकि उनका जो गुनाह था वो बहुत भारी था, और जिसकी वजह से मूसा ने ये कहा कि बाप मेरा नाम भी किताब हयात से काट दे अगर इनके गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। अब देखिए कि इसने क्यों इतना स्टेप, इतना बड़ा उठाया, इतना बड़ा रिस्क उठाया, जबकि उसे पता था कि ऐसा गुनाह से मैं जहन्नम में गिर जाऊंगा। लेकिन देखें कि मूसा जो था खुदा का प्यारा था, खुदा का एक दोस्त था, खुदा एक दोस्त की तरह मूसा के साथ बातें करता था, इसलिए खुदा ने उसे उसकी दुआ को सुन लिया और उन्हें माफ़ किया।
अब देखें कि उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने एक सोने का बच्चा बना लिया, उसके आगे झुकते थे, पूजा करते थे, जबकि वो बनी इसराइल कौम जानती थी कि हमें खुदा ने कितनी बरकत दी है, कि हमें आसमान से हमें मन मिलता था, जो फरिश्तों की खुराक थी वो खाते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने खुदा के आगे इतना बड़ा गुनाह किया, जिसकी वजह से खुदा का कहर उन पर भड़का और उन्हें वे माफ़ी के लायक नहीं था। लेकिन क्या है कि मूसा की दुआ के वसीला से वो बच गए। अब जैसे कि कलाम में लिखा है कि एक रास्तबाज की दुआ से पूरा शहर सरफराजी पाता है। अब देखिए कि एक मूसा एक रास्तबाज था, तो मूसा के वसीला से जो पूरी बनी इसराइल कौम थी वो बच गई। और देखिए कि हमारी कलीसिया में या हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत से रास्तबाज लोग होते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख जो भी रहते हैं, जो रास्तबाज होते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हर एक के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। तो ऐसे लोगों के कभी बुराई ना किया करें, क्योंकि वो हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए और हर कंट्रीज़ के लिए अपनी सलामती की दुआएं मांगते हैं। अब देखिए कि हमारे जो कलीसिया के जो लोग हैं, इनमें से कोई 4-5 तो होंगे जो पूरी तरह से खुदा को वक्त देते होंगे, रास्तबाज होंगे, तो उनकी दुआ के वसीला से हम लोग बरकतें पाते हैं, नेमतें पाते हैं। क्योंकि रास्तबाज की दुआ से क्या है कि शहर सरफराजी पाता है। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हर एक के लिए दुआएं करते हैं, और जब दुआ में झुकते हैं तो ऐसे लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि हम फिर कुद्दस के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे लोगों के हर हमेशा जी हाँ आमीन ही कहना चाहिए। अपने हादमों के लिए दुआ किया करें कि खुदा हमारे उनके हादम हम खुद हादमों के लिए, कि उनके वसीला से हम बरकतें पाते हैं, नेमतें पाते हैं और हम निजात की राह तक पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, जो मेरी मेन बात है वो है किताब हयात के बारे में, कि आपका किताब हयात में नाम का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार जब रास्तबाज हो जाते दोबारा दुनिया में गिरते हैं, तो फिर क्या है, फिर हमारा नाम जो किताब हयात में काट दिया जाएगा। अगर हम देखें कि इब्रानियों 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि अगर ये बरगश्ता हो गए तो उनके तौबा के लिए दोबारा नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को दोबारा अपने दिलों में मसलूब करते हैं। ये याद रखिए कि हम दोबारा जब गुनाह करते हैं तो फिर क्या क्या हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अलानिया जलील करते हैं, जिसकी वजह से फिर कहते हैं कि तौबा की रूह नहीं मिलेगी। तो याद रखिए कि जब हम तौबा कर लेते हैं तो हमें तौबा करने के बाद गुनाह में नहीं गिरना और रास्तबाज बनना है, खुदा के आगे झुकना है। और अगर गुनाह हो जाता है तो रात को जब सोते हैं, सोने से पहले अपने पूरे दिन का मुआवजा किया करें, पूरे दिन में हमसे कौन सी गलती कोताही हो गई है तो खुदा के आगे झुके, खुदा से कहे कि मेरी खता हो गई, तो खुदा मुझे अपने फजल और कुव्वत के नीचे रख, ताकि मैं दोबारा ये गुनाह ना करूँ। और याद रखिए कि जब आप खुदा के फजल और कुव्वत के नीचे आ जाते हैं, फिर दोबारा आप इस गुनाह से बच सकते हैं। तो खुदा के फजल कुव्वत के नीचे जो भी आपकी हैबिट होती है, अगर चोरी करने की है, धोखा देने की है, चुगली करने की है, आप उस गुनाहों को, उन खताओं को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें कि खुदा मेरी इस हैबिट को दूर कर दे। तो ज़रूर खुदा आपकी दुआ को सुनेगा और आपकी इस हैबिट को दूर करेगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे जो अवलीन दर्जा जो हम देते हैं, हम खुदा के कलाम को देते हैं। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम के आयातों को याद करते हैं, तो याद रखिए कि हमारी बस जहन भी, हमारी आंखें भी, हर चीज़ नापाक नहीं बल्कि पाक हो जाती है। तो फिर हमारे दिल से जो भी बुराई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाती है। तो आज जो मेरी बात थी वो किताब हयात के बारे में, कि किताब हयात में नाम का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। ये मुकाशवा की किताब में लिखा है। और मूसा ने भी कहा है कि बाप तो अगर इनके गुनाह माफ़ कर तो खैर, वरना मेरा नाम भी उस किताब हयात में जो तूने लिखी है मिटा दे। तो हम देखते हैं कि मुकाशवा में भी जैसे लिखा है कि 20 बाप उसकी 15 आयत में भी कि मैं कि वो जिनका किताब हयात में नाम का लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो याद रखिए कि हमारा नाम का लिखना बहुत ज़रूरी है। अपनी रूह को रद्द मत करें, अपनी रूह को इग्नोर ना मत करें। हमारी जो रूह है वो बहुत खास है, दुनिया में सबसे जो खास चीज़ है वो हमारी रूह है, क्योंकि वो पैदाइश से लेकर अबद तक ज़िंदा रहती है, आखिर में जन्नत में या जहन्नम में गिरती है। तो देखें कि हमें रास्तबाजी के लिए हमें हर तरह के लोग मिलते हैं जो हमें गुनाहों से दूर रखते हैं। हमें खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमें रास्तबाज बन जाते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। सो आज की इस बातों के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।